भारत के कदम से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के खजाने में दुनिया भर के देश पैसा लगाते हैं। जिस अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को दशकों से दुनिया की सबसे सुरक्षित निवेश जगहों में गिना जाता था, अब कई देश धीरे धीरे उसमें अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं। पहले चीन और जापान जैसे बड़े देशों के अमेरिकी बॉन्ड्स कम करने की खबरें सामने आती थीं, लेकिन अब भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया? क्या यह अमेरिका से दूरी बनाने का संकेत है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक रणनीति? आंकड़ों के मुताबिक एक समय भारत के पास करीब 240 अरब डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, लेकिन अब यह हिस्सेदारी घटकर करीब 180 अरब डॉलर के आसपास आ गई है, यानी करीब 60 अरब डॉलर की कमी देखने को मिली। प्रतिशत के हिसाब से भी ये बड़ी गिरावट मानी जा रही है। हालांकि इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स होते क्या हैं और इन्हें दूसरे देश खरीदते क्यों हैं। दरअसल जब अमेरिकी सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वो ट्रेजरी बॉन्ड्स जारी करती है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और निवेशक इन्हें खरीदते हैं, बदले में अमेरिकी सरकार उन्हें ब्याज देती है। इन बॉन्ड्स को सुरक्षित इसलिए माना जाता है क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और डॉलर लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे बड़ी करेंसी बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दुनिया की आर्थिक सोच बदल रही है। कई देश अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सिर्फ एक देश या एक करेंसी पर निर्भर नहीं रखना चाहते। भारत भी अपने रिजर्व को ज्यादा संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत अमेरिका से रिश्ता खत्म कर रहा है या डॉलर को छोड़ रहा है, बल्कि ये एक तरह की आर्थिक रणनीति है जिसमें किसी भी संभावित जोखिम को कम करने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुई स्थिति मानी जाती है। उस समय रूस के विदेशी मुद्रा भंडार के एक बड़े हिस्से पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए थे। इस घटना को दुनिया के कई देशों ने करीब से देखा। इसके बाद कई केंद्रीय बैंकों ने सोचना शुरू किया कि अगर भविष्य में कोई बड़ा भू राजनीतिक संकट आता है तो क्या उनका पूरा रिजर्व किसी एक देश की वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर रहना सुरक्षित होगा। यही वजह है कि भारत समेत कई देश अपने रिजर्व पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं, यानी डॉलर के साथ साथ गोल्ड जैसे एसेट को भी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। भारत के मामले में सबसे बड़ा बदलाव गोल्ड रिजर्व में देखने को मिला। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत कर रहा है। पिछले करीब एक दशक में भारत के पास मौजूद सोने की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई। 2015 के आसपास भारत के पास करीब 550 टन सोना था, जो अब बढ़कर करीब 880 टन तक के आसपास पहुंच चुका है। इसके साथ ही सोने की कीमतों में तेजी के कारण इसकी कुल वैल्यू काफी बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि आखिर गोल्ड इतना जरूरी क्यों बन रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है गोल्ड किसी एक सरकार या देश की जिम्मेदारी नहीं। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसा लगाने का मतलब है कि वो अमेरिकी सरकार की वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जबकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसकी अपनी स्वतंत्र वैल्यू होती है। दूसरी बड़ी वजह कि संकट के समय गोल्ड को सुरक्षित निवेश माना जाता है। अगर किसी देश की करेंसी कमजोर होती है या वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ती है तो गोल्ड एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। यही कारण है कि दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। वहीं गोल्ड की एक खास बात यह है कि ये किसी एक जियोपॉलिटिकल ब्लॉक से जुड़ा नहीं। डॉलर अमेरिका से जुड़ा है, यूरो यूरोप से और युआन चीन से, लेकिन गोल्ड किसी देश की करेंसी नहीं। यही वजह है कि भारत जैसे देश जो अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं, गोल्ड को अपने रिजर्व में बड़ी जगह दे रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अमेरिकी डॉलर या अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठा रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते व्यापार, रक्षा, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर लगातार मजबूत है। अमेरिकी बॉन्ड्स में हिस्सेदारी कम करना एक वित्तीय प्रबंधन का फैसला है, न कि राजनीतिक दूरी का संकेत। दुनिया के कई और देश भी इसी तरह अपने रिजर्व में बदलाव कर रहे हैं। चीन, पोलैंड, तुर्की जैसे देशों ने पिछले कुछ सालों में गोल्ड खरीद बढ़ाई है। इसे दुनिया की उस बड़ी आर्थिक प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है जिससे देश अपने विदेशी भंडार को ज्यादा विविध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर तुरंत नहीं दिखाई देगा। ये फैसला लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा होता है। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और संतुलित रिजर्व किसी भी देश को आर्थिक संकट के समय ज्यादा मजबूती देते हैं।
तो पूरी कहानी का सार ये है कि भारत अमेरिकी बॉन्ड्स को कम करके कोई अचानक बड़ा टकराव नहीं कर रहा, बल्कि अपने आर्थिक सुरक्षा कवच को मजबूत कर रहा है। आने वाले समय में गोल्ड, अलग अलग करेंसी और अन्य एसेट्स का संतुलन वैश्विक अर्थव्यवस्था में और ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।